हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की मिसलिनियस एक्सरसाइज। ओके, मिसलिनियस एक्सरसाइज के आज हम एक एक क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन में हमसे ये कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड विद आर विदाउट मीनिंग। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स विद आर विदाउट मीनिंग each of 2 vowels and 3 consonant can be formed from the letter of the word daughter। देखो अपन को ना यहाँ इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक वर्ड दिया है डाटर। क्या दिया है? एक वर्ड हमारे पास यहाँ पे है एक डाटर, और इसमें हमसे ये कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स। ठीक है, इससे हमको क्या करना है, वर्ड्स बनाना है विद आर विदाउट मीनिंग। उसकी मीनिंग है या नहीं, इस पर कोई इसका इशू नहीं है। और क्या कह रहे हैं, ईच ऑफ 2 वावेल्स। इसमें जो हमको यूज करना है क्या है, 2 वावेल्स, एंड क्या करना है आपको, 3 कॉन्सोनेंट। ठीक है, क्या है, 3 कॉन्सोनेंट्स। क्वेश्चन को समझिए, इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद आर विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वावेल्स। ठीक है, जिसमें क्या हो, जो वर्ड्स बनाओ उसमें 2 वावेल्स हो होना कंपलसरी है और 3 कॉन्सोनेंट का होना कंपलसरी है। कैन बी फॉर्म फ्रॉम द ईच ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड डाटर। ठीक है, चलो अब देखो हमारे पास ये एक डाटर वर्ड दे रखा है। इसी में से हमको वर्ड को क्या करना है, सिलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करके हमें क्या करना है, वर्ड बनाना है। और जो वर्ड बने उसकी मीनिंग का हमें कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले बात देखो कि जो वावेल्स हैं तो, और 3 क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो इसका मतलब जो हम वावेल्स हैं उसको सिर्फ हम वावेल्स में से ही सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो वावेल आपका क्या है, एक है ए, यू, और क्या दे रखा है, ई दे रखा है। यहाँ पे जो वावेल्स हैं कितने हैं, आपका जो डाटर में 3 वावेल्स हैं। क्लियर हुआ? और यहाँ पे टोटल कितने वर्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो आपके जो कॉन्सोनेंट हो जाएंगे, ये कितने कॉन्सोनेंट हैं, 5। ठीक है, यहाँ पे आपके टोटल 8 लेटर्स हैं डाटर में, 3 आपके वावेल्स हैं, तो 5 कितने हो गए, 5 क्या हो गए, आपके कॉन्सोनेंट हो गए। तो आप वावेल में से वावेल को सेलेक्ट करोगे और कॉन्सोनेंट में से किसको सेलेक्ट करोगे, कॉन्सोनेंट में से। तो यहाँ पे जो आप वावेल्स को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपके सिलेक्शन का क्या हो जाएगा, प्रोसेस 3C2 वेज से। और इसको आप कितने तरीके से कर सकते हो, ये आपका हो जाएगा 5C3। ठीक है, और इंटू का साइन लगा लोगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को अभी आपने रफली क्या सीख लिया कि जो वावेल्स है इसको हम कितने तरीके से अरेंज सेलेक्ट कर सकते हैं, 3C2 तरीके से, और फिर क्या करोगे, 5C3 तरीके से। बट यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान देना है कि हाउ मेनी वर्ड्स विद आर विदाउट मीनिंग, इसमें नंबर हमको क्या करने हैं, वर्ड्स बताने हैं। बस उसमें कंडीशन ये दे रखी है कि जो वर्ड्स बनाओगे ना उसमें क्या होने चाहिए, आपके 2 वावेल्स और 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे टोटल कितने वर्ड्स हैं, ये 5 लेटर का हमारा वर्ड्स बनेगा। जो भी वर्ड बनेगा वो कितने लेटर का बनेगा, 5 लेटर का। और इस क्वेश्चन में ये भी इशू नहीं है कि आप वावेल पहले रख रहे हो कि बाद में रख रहे हो, कि कॉन्सोनेंट पहले बाद में। इसका मतलब पहले तो हम इसको इतने तरीके से सिलेक्ट करेंगे, वावेल्स को 3C2 तरीके से सेलेक्ट करोगे और कॉन्सोनेंट को 5C3। बट इसको अरेंज कितने तरीके से करोगे, यहाँ पे आपका क्या है, ये 5 लेटर्स है ना, फिर इनको भी तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स आप इसको फैक्टोरियल 5 तरीके से क्या करोगे, अरेंज करोगे। तो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, हाउ मेनी वर्ड्स। तो राइट डाउन कर लो, नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, आपका नंबर ऑफ वर्ड्स क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे इसको लिख लोगे कि 5, ये है आपका 3C2 इंटू 5C3 इंटू 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये चलो इसको आप सॉल्व कर लो, ऊपर हम रफ कर दे रहे हैं। ओके, चलो अब देखो, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, अब देखो 3C2 को यहाँ पे फार्मूला क्या यूज करोगे, NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का क्या हो जाता है, फैक्टोरियल होता है। अब इसको आप लिख लो इक्वल टू,
क्या हो जाएगा अब 3C2 यहाँ से n तो n फैक्टोरियल अपान n की जगह आपको क्या कर लेना है 3 रिप्लेस कर देना है और ये 2 फैक्टोरियल और इनटू क्या हो जाएगा 1 का फैक्टोरियल, ठीक, इनटू 5 का फैक्टोरियल और अपान में क्या हो जाएगा ये 3 फैक्टोरियल और फिर आपका क्या हो जाएगा ये 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक, और इनटू ये 5 फैक्टोरियल कर लोगे, ठीक। अब चलो अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल और ये 5 इंटू 4 इंटू आपने इसको क्या लिख लेना है 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 हो जाएगा और 5 को ये लिख लो 2 का फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू आपका ये 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा। अब चलो इसको कैलकुलेट करो, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 चला जाएगा, यहाँ से देखो फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो गया और फैक्टोरियल 2 से आपका क्या चला जाएगा फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। अब आपने मल्टीप्लाई करना है तो ये क्या हो जाएगा देख लो, ये हो जाएगा 60 इंटू और ये भी क्या हो जाएगा 60 इक्वल टू 36, ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलो कैलकुलेट कर लो इसको इतने तरीके से आप क्या कर सकते हो सेलेक्ट कर सकते हो, कितने तरीके से 3600 वेजेस से इसको क्या कर सकते हो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ओके फटाफट इसको सॉल्व कर लो जल्दी जल्दी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। चलो हो गया, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब हम 2 की बात करेंगे। चलो आप देखो क्वेश्चन नंबर 2, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या कह रहा है। चलो पहले क्वेश्चन को रीड करो और बेटा जब भी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करो साथ में एनसीईआरटी बुक आपने ज़रूर रखना है और क्वेश्चन को पढ़ के करना है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी formed from using the letters of the word, यहाँ पे क्या दिया इक्वेशन दिया, तो इसको राइट डाउन कर लो इक्वेशन, ये हमारा वर्ड दिया इक्वेशन, ठीक, एट अ टाइम सो दैट द वावेल्स एंड कंसोनेंट अकर टुगेदर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इक्वेशन ये वर्ड दे रखा है, ठीक है, इससे हमको क्या बनाना है। देखो क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, हाउ मेनी वर्ड आर विद और विदाउट मीनिंग, यहाँ भी आपको वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है, और इसमें कंडीशन क्या दे रखी है, विद और कैन बी फाउंड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम सो दैट द वावेल्स एंड कंसोनेंट अकर टुगेदर। यहाँ पे क्या है कि वावेल और कंसोनेंट आपके क्या होने चाहिए एक साथ आने चाहिए। तो यहाँ पे भी ध्यान दो, यहाँ पे देखो कोई सिलेक्शन का प्रोसीजर ही नहीं है, इसमें ये नहीं दे रखा है ना कि 2 वावेल्स 3 कॉन्सोनेंट, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था वहाँ 2 वावेल्स की बात कर रहा था 3 वावेल्स की, तो उसमें से जितने भी वावेल्स थे ना उसमें से 2 को सेलेक्ट करना था, जितने कॉन्सोनेंट थे 3 को कॉन्सोनेंट को सेलेक्ट करना पड़ रहा था। बट यहाँ पे सीधे क्वेश्चन में ये कर दिया है कि जो ये वर्ड बनाओगे ना इसमें क्या करोगे सारे वावेल्स प्लस क्या हो जाएगा सारे कॉन्सोनेंट, ठीक, एक बॉक्स में सारे के सारे वावेल्स और फिर क्या होने चाहिए कॉन्सोनेंट होने चाहिए। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि सारे वावेल्स यूज हो और सारे वावेल्स क्या हो एक साथ हो, और नेक्स्ट में क्या हो कि सारे के सारे कॉन्सोनेंट भी एक साथ हो। लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट करते समय, चलो पहले इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को देखो फिर आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे आपके वावेल्स क्या है, यहाँ से वावेल्स है आपका ए, फिर क्या है ई भी है, ए ई आई भी है, आई ओ और यू, ये आपके सारे हैं ए ई आई ओ यू, सारे वावेल्स आपके दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो कॉन्सोनेंट क्या हो गए 1 2 और 3 आपका है क्यू टी और ये एन, ये कॉन्सोनेंट हो गए। तो देखो सिंपल सा फंडा है, इसको समझो, आप जितने भी वावेल्स हैं इसको आपको क्या करना है। अब इसको देखो वावेल्स जरूरी नहीं है, एक तो बन चाहिए बन जाएगा, ठीक है,
कि बट भैया हम ये सारे वावल्स एक साथ हो गए, सारे कॉन्सोनेंट हो गए, ये हमारा अरेंज हो गया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये नहीं दे रखा है ना कि हम ए को पहले रखें कि ई को रखें, तो इसका मतलब इसको भी अरेंज करना पड़ेगा। आपने कहा कि मैं ए को, कोई आपका फ्रेंड है वो बोल रहा है कि नहीं अपन को हम ई को पहले रखेंगे, जैसे आपने ई बोला, दूसरा फ्रेंड बोला नहीं मैं आई को रखूंगा, चौथा बोला मैं ओ को, फिर ऐसे बहुत सारे अरेंजमेंट होंगे तो उनको भी हमें निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स ये कितने तरीके से होगा, 1 2 3 4 5, ये आपका हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक, इसको हम 5 फैक्टोरियल तरीके से वावेल्स को अरेंज कर सकते हैं। एंड कॉन्सोनेंट इज आल्सो अरेंज बाय 2 का फैक्टोरियल, क्योंकि नहीं 3 फैक्टोरियल, सॉरी, ये कितने तरीके से हो जाएंगे 3, क्योंकि हाउ मच लेटर्स आर देयर 1 2 3, यहाँ पे 3 लेटर्स है, इनको हम फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट में ये भी है कि क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है कि पहले वावेल्स होगा कि पहले कॉन्सोनेंट होगा, तो इसका मतलब जो हमारे पास ये 2 बॉक्सेस है ना, दिस वन एंड दिस वन, इनको भी तो हम अरेंज कर सकते हैं। हमारा मन है कि हम सारे कॉन्सोनेंट को इधर ले आएं और वावेल्स को क्या कर दें, उधर लेके चले जाएं। तो ये कितने बॉक्स हैं, 1 एंड 2, तो इसको भी हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2 तरीके से। ध्यान देना, एक एक स्टेप ध्यान से करोगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा, नहीं बहुत मिस्टेक होती है इसमें। नाउ राइट डाउन नंबर ऑफ वर्ड्स। क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, हाउ मेनी वर्ड्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ वर्ड्स। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसी को आप सॉल्व कर लो। ठीक, सॉल्व करके और फिर इसका आंसर बताओ क्या आ जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 का फैक्टोरियल करोगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, 3 इंटू 2, और ये आपका क्या हो जाएगा 2, तो 5 4 जा 20, ये हो गया 60 यहाँ तक। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक, ये 0, ठीक, ये आपका हो जाएगा 1444 वेजेस। ठीक है, वर्ड्स। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, इतने वर्ड्स आप बना सकते हो। कितने वर्ड, 1440 वर्ड्स आप क्या कर सकते हो, फॉर्म बन कर सकते हो इक्वेशन वर्ड से। ठीक है, ओके, चलो बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो अब नेक्स्ट की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, चलो अब देखो बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ए कमेटी ऑफ 7, ठीक है, एक कमेटी ऑफ 7 हैज़ टू बी फॉर्म्ड। हमें एक क्या बनानी है, कमेटी बनानी है, कमेटी बनानी है। अपन को एक कमेटी बनानी है जिसमें कितने मेंबर होंगे, 7 दे रखा है। ठीक है, एक कमेटी बनानी है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, और इसमें हाउ मच मेंबर, 7 मेंबर्स। ठीक है, आगे चलो, हैज टू बी फॉर्म फ्रॉम, कैसे बनेगा, 7 को कैसे बनाना है, इसको सेलेक्ट करना है। 9 बॉयज दे रखा है आपका एंड 4 गर्ल्स दे रखा है। ठीक है, आपका क्या दे रखा है, 4 गर्ल्स दे रखा है। ठीक, इन हाउ मेनी वेजेस कैन दिस बी डन। ठीक, व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ, व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट पार्ट इसका देख लो। फर्स्ट पार्ट दे रखा है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। एग्जैक्टली 3 गर्ल्स इस क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है। देखो हमें करना क्या है कि क्वेश्चन के कितने पार्ट्स दे रखे हैं, इसमें देयर आर 3 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स दे रखे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट अपन पहले डिस्कस करेंगे। इसमें करना क्या है कि हमें एक 7 मेंबर की कमेटी बनानी है। तो किसमें से सेलेक्ट करोगे, 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स में से हमें 7 मेंबर को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। अब यही पूछेगा हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से। और फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास क्या है, एग्जैक्टली 3 गर्ल्स है।
तो अगर आपके पास 3 गर्ल्स हो जाएंगी तो कमेटी में टोटल कितने मेंबर होने चाहिए? 7। तो यहाँ पे बॉयज़ कितने हो जाएंगे? ये आपका हो जाएगा 4 बॉय। ठीक, तो क्वेश्चन में देख लो, सिंपल सी बात है। यहाँ से कितने को सेलेक्ट करना है? 3 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, और यहाँ से कितने को करना है? 4 बॉय को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट मीन्स दिस वन इज 9C4 और ये आपका क्या हो जाएगा? 4C3। ठीक है, 9C4 और ये क्या हो जाएगा आपका? 4C3। तो नंबर ऑफ, क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ध्यान से देखो, 7 इन हाउ मेनी वेजेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेजेस, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 9C4 इंटू 4C3। आपने करना क्या है? इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल एनसीआर का फार्मूला निकाल के, और इसको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर लिखो। ठीक है, जिससे हमें भी पता चले कि आप इसको कर रहे हो, आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं। तो आप इसको सॉल्व करोगे खुद से। एक्चुअली वीडियो लंबी हो जाएगी, कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगता है, तो आप इसका कैलकुलेशन खुद से कर लेना। ओके, चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब आएंगे इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में। ठीक है, अब देखो इसका सेकेंड पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है? सेकेंड पार्ट राइट डाउन कर लो। इसमें कह रहा है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स। सेकेंड में हमसे ये बोला एटलीस्ट 3 गर्ल्स। ठीक है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। अब देखो, जब भी एटलीस्ट आए तो एक काम जरूर करना है, बिना सोचे समझे आंख बंद करो, और जैसे लिखा ना कि एटलीस्ट 3, ये यहाँ पे लिख लो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। क्योंकि जैसे एटलीस्ट वर्ड आता है ना एग्जाम में, बच्चे यही मिस्टेक कर जाते हैं। वहाँ पे इसको क्या समझते हैं? लेस देन आर इक्वल टू 3। एटलीस्ट मतलब होता है ना कम से कम। ठीक, तो इसके चक्कर में जैसे एटलीस्ट आए तो बहुत दिमाग नहीं लगाना है, तुरंत साइन किसका लगाओगे? ग्रेटर देन आर इक्वल टू का। ओके, क्लियर। अब चलो, तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स। तो हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। ठीक, यहाँ पे लिख लो गर्ल्स। ठीक, और यहाँ पे क्या करना है? हमको लिख लेना है बॉयज़। ठीक, अब देखो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसको हम ध्यान से देखेंगे। अब देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या है? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम 3 गर्ल्स लेंगे। कितने गर्ल्स लिए? 3 गर्ल्स को हमने सेलेक्ट किया। अब बताओ 3 गर्ल्स लोगे, टोटल हमें कितना रखना है? ये चीज़ ध्यान देना है कि 7 ही रखना है। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 4। अगर हम यहाँ पे 4 बॉयज़ रखेंगे, 4 गर्ल्स रखेंगे, तो 3 आपके क्या हो जाएंगे? बॉयज़ हो जाएंगे। ठीक, और नेक्स्ट में क्या करोगे? यहाँ पे 3 4। हाँ, अब ध्यान देना यहाँ पे, अब इसके आगे केस नहीं बनेगा, क्योंकि मैक्सिमम गर्ल्स कितनी है? नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 से ज़्यादा हम नहीं केस ले सकते हैं, यानी कि 5 6 7 पे चले जाओ। ना 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 ना, ध्यान देना। हाउ मच गर्ल्स? देयर आर 4 गर्ल्स इन दिस क्वेश्चंस। हियर ओनली 4 गर्ल्स। ठीक है, सिर्फ 4 गर्ल्स हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ 4 में से ही सेलेक्ट करेंगे। तो हमें ये 2 केसेस बन जाएंगे। ठीक, तो ये बताओ कि अब यहाँ पे 2 केस बन जाएंगे, दिस, और यहाँ पे क्या होगा? आर का साइन आएगा ना, दिस आर दिस। फर्स्ट केस बनेगा या दूसरा केस बनेगा। और शुरू में ही फर्स्ट वीडियो में ही हम बताए थे, जहाँ आपका आर आए वहाँ पे साइन किसका लेना है? प्लस का लेना है। ठीक है, तो आप लिख लो यहाँ पे नंबर ऑफ वेजेस। नंबर ऑफ वेजेस कितने हो जाएंगे? पहला केस देखो, 3 गर्ल्स, 3 को किस में से सेलेक्ट करोगे? 4 में से। दैट मीन्स 4C3 इंटू 4 को किस में से करोगे? 9 में से। तो ये हो जाएगा 9C4, और फिर साइन किसका? आर वाला, प्लस का। अब देखो 4 गर्ल्स को किस में से करोगे? 4 में से। दैट मीन्स 4C4। 3 को किस में से करोगे? 9 में से, तो इंटू 9C3। ठीक, ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ वेजेस इन द सेकेंड पार्ट। ठीक है, फिर वही चीज़ रिपीट करेंगे, वही सेंटेंस कि यू सॉल्व दिस। ठीक है, यू सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड राइट योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। आपने इसको क्या करना है? सॉल्व करना है, और इसका आंसर क्या करो? कमेंट बॉक्स में बेटा जरूर लिखो। ठीक है, ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसके थर्ड के
सेकेंड पार्ट पे, ठीक है। चलो इसके सेकेंड नहीं थर्ड पार्ट पे, चलो थर्ड पार्ट इसका क्या कह रहा है, इसमें बोला कि एट मोस्ट 3 गर्ल्स। थर्ड पार्ट में बोला है कि एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ठीक है। एट मोस्ट क्या है, 3 गर्ल्स, ठीक है। एट मोस्ट 3 गर्ल्स। यहाँ पे भी ध्यान दे देना, ये क्या था आपका 9 बॉय था और क्या थे यहाँ पे 4 गर्ल्स थी, ठीक। 9 बॉय और 4 गर्ल्स थे, इसी में से हमको क्या करना था, सेलेक्ट करना था। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन में जैसे आपको एट मोस्ट बोले, साइन किसका कर देना है, लेस देन का। कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जैसे एट मोस्ट वर्ड आए ये लगा दो लेस देन आर इक्वल टू, और एट लीस्ट आए तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू, जो भी डिजिट दिया हो उस डिजिट को लिख लो, ठीक। अब यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्म करेंगे नाउ, ठीक, ओके। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे लिख लो गर्ल और यहाँ पे क्या कर लो बॉय बी, ठीक। अब देखो एट मोस्ट, तो पहले तो 3 गर्ल्स ले लिए, ठीक, केस बना लो। 3 के बाद क्या ले सकते हो, 2 गर्ल्स भी ले सकते हो। 2 के बाद क्या ले लोगे, 1 गर्ल्स भी ले सकते हो, ठीक। और 1 के बाद एक केस ये भी आएगा कि आप 0 गर्ल्स लोगे, ठीक है। यहाँ देखो 0 में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 0 गर्ल्स क्या होती हैं, 0 गर्ल्स होंगी। हम 7 मेंबर लेने हैं तो इस केस में हम एक भी गर्ल्स को सेलेक्ट नहीं करें, क्या करें, एक भी गर्ल्स को सेलेक्ट नहीं करें। हम क्या करें, सातों जो 7 मेंबर हैं हम 7 मेंबर्स ऑल क्या ले लें, बॉयज को ही ले लें। तो यहाँ इस केस में क्या हो जाएगा, हियर नंबर ऑफ गर्ल्स इज 0। यहाँ पे गर्ल्स कितनी हो जाएगी, हमने एक भी गर्ल्स को सेलेक्ट नहीं किया, यहाँ पे ये 0 हो जाएंगी। तो हमें टोटल काउंटिंग में भी क्या रखना है, 7। तो ये 3 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 5, 1 है तो 6, 0 है तो फिर यहाँ पे 7, ठीक। और ये भी ध्यान देना बॉय कितने हैं 9, गर्ल्स कितनी है 4, ठीक। तो ये हमारे केस बनेंगे, दिस आर दिस, दिस आर दिस, ये आर या तो ये केस बनेगा या फिर ये केस बनेगा और ये केस बनेगा और ये केस बनेगा। तो इसका मतलब जहां जहां आ रहे हैं दैट मीन्स वी शुड यूज प्लस का साइन, क्या करोगे, ऐड करोगे। देन राइट हियर नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ वेजेस, ठीक है, नंबर ऑफ वेजेस। अब हम इसके पहले पोर्शन पे जाओ, इसको 3 में से, 3 को कितने में से सेलेक्ट करोगे, 4 में से। तो दैट मीन्स ये लिख लो 4C3, ओके, क्लियर है ना, 4C3 इंटू, अब देखो 4 को किस में से सेलेक्ट करोगे, 9 में से, ये हो जाएगा 9C4। फिर साइन किसका करोगे, प्लस का। अब ये 2 को किस में से सेलेक्ट करोगे, 4 में से, ये हो जाएगा 4C2, ठीक। 5 को किस में से करोगे, ये हो जाएगा 9 में से, ये आपका हो जाएगा 9C5, ठीक। फिर प्लस का साइन ले लो, ठीक, प्लस का साइन। 1 को किस में से करोगे, 4 में से, ये हो जाएगा 4C1, ठीक है, इनटू इसको किस में से करोगे, 9 में से, तो ये हो जाएगा 9C6 प्लस इसको क्या करोगे 0 में से, तो इसको लिख ही लो, कोई टेंशन नहीं है, ये लिख लो 4C0, ठीक है, इनटू आप क्या कर लोगे, ये आ जाएगा 9C7, ठीक है, 9C7। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बट आप देखना एनसीईआरटी में आई थिंक इसको पूरा सॉल्व किया है, तो आपने इस पूरे कैलकुलेशन को खुद से करना है, ठीक है। इस कैलकुलेशन को आप खुद से करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो, ठीक है, ओके। चलो बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है। चलो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, इसको ध्यान से करना और ये इम्पॉर्टेंट भी है। चलो अब थर्ड के बाद से हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड, क्या दे रखा है, एग्जामिनेशन। तो पहले वर्ड लिख लो एग्जामिनेशन, ठीक, फर्स्ट
एग्जामिनेशन वर्ड हमने राइट डाउन कर लिया। इसमें कह रहा है कि इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन आर, क्या कह रहा है, लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी। लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई, ठीक है। इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशंस, ठीक, आर लिस्टेड एज इन डिक्शनरी, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर। देखो इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एक वर्ड दिया एग्जामिनेशन, ठीक है। ये वर्ड क्या दे रखा है, एग्जामिनेशन, और इसी एग्जामिनेशन वर्ड से हमको क्या बताना है, नंबर ऑफ परमुटेशन या नंबर, कितने वर्ड्स आप बना सकते हो, हाउ मेनी वर्ड्स आर फॉर्मिंग हियर, कितने वर्ड्स को आप फॉर्म कर सकते हो, बना सकते हो। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये दे रखा है कि आपको जो भी वर्ड बनाने हैं, ये कह रहा है कि ई के पहले, ई के पहले, ये कह रहा है ना लास्ट स्टेप में, देखो हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस लिस्ट, इस लिस्ट में कितने वर्ड होंगे, लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई, फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विथ ई, ठीक। चलो तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें क्या करना है कि जो इसके ई के पहले क्या क्या लेटर हो सकते हैं आपके, ए बी सी और डी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, हमें उन्हीं वर्ड्स को बताना है, उन्हीं की काउंटिंग बतानी है जो ई के पहले, जैसे एज अ डिक्शनरी में लिखा रहता है ना, पहले ए वाले, ए के साथ भी डबल ए, फिर ए बी, फिर ए बी सी, ऐसे आते हैं ये वर्ड्स जो डिक्शनरी में लिस्टेड होते हैं। तो हमें इक्वेशंस के थ्रू नंबर ऑफ वर्ड्स बताना है, और उसकी कहानी में ट्विस्ट ये है कि नंबर ऑफ वो सारे वर्ड्स बताने हैं जो ई के पहले वाले वर्ड लेटर से क्या हो, स्टार्ट हो। तो यहाँ पे देखो ई के पहले क्या होता है आपका, ए होता है, बी होता है, सी होता है और डी होता है। तो ई के पहले क्या ले, जैसे ऐसे वर्ड ए बी सी डी से जो स्टार्ट हो उसके बाद ई आएगा। तो बट यहाँ क्वेश्चन पे देखो क्या, यहाँ पे आपका ए है, बी है, सी है, डी है, राइट हियर। देखो आपका क्या है, यहाँ ए तो है, यहाँ आपका क्या है, ए तो दे रखा है, तो ये है, और देखो बी कहीं भी नहीं है आपका, इसमें सी भी कहीं नहीं है और डी भी कहीं नहीं है। तो हमें बी सी डी से मतलब नहीं है, हमें ए वाले वर्ड्स को काउंट करना है, ठीक। तो अब देखो इसको करने के लिए सबसे पहले तो क्या करोगे कि हमें करना है कि पहले बॉक्स को क्या है, यहाँ पे क्या फिल कर दोगे, ए ना, पहला लेटर यहाँ पे क्या होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे पहले लेटर को फिल कर दिए, क्यों, क्योंकि ये कह रहा है ना कि जो ए से स्टार्टिंग हो, ई के पहले वाले वर्ड से स्टार्टिंग हो, तो ई के पहले हमारे पास ए है। तो आप यहाँ पे जो फर्स्ट बॉक्स होगा कितने तरीके से फिल कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ वन तरीके से, यहाँ पे आप ए ही फिल करोगे, ठीक। और जैसे आपने ए को ले लिया, यहाँ पे कितने ए बच गए, ठीक, एक ए को हम हटा दिए। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब यहाँ पे पूरी कहानी यहाँ पे अब आके रुकेगी कि बाकी के 10 लेटर्स को हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। हाँ, ए के बाद आपका ये देखो ध्यान देना, ए के बाद आपका ए भी आ सकता है, यहाँ ऐसे हो सकता है, ए में बी भी आ सकता है, सी भी, ये कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान देना है, यहाँ फर्स्ट लेटर की बात कर रहा है, तो पहले लेटर को हमने फिक्स कर दिया कि हम यहाँ ए ही फील करेंगे। तो ये एक तरीके से होगा, और बाकी का नंबर ऑफ परमुटेशन वेयर रिपीटेशन ऑफ वर्ड इज गिवन, बिकॉज हियर वर्ड्स आर रिपीटेड। और कौन कौन से वर्ड रिपीट होते हैं अभी अपन देखेंगे। यहाँ टोटल कितने हो गए, 10 हो रहे थे, तो इसको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 10 से। और यहाँ पे देखो हमारा वर्ड, यहाँ पे देखो क्या है, आई कितने टाइम्स दे रखा है, 2 टाइम्स, ये हो जाएगा 2 का फैक्टोरियल। और देखो यहाँ पे क्या रिपीट हो रहा है 2 बार, ये देखो एन ये भी है और ये एन 2 भी है, ये फैक्टोरियल 2, ठीक है। तो बाकी के जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं आप इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ओके, यही आपका क्या होगा। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इफ़ द डिफरेंट परमुटेशन, ठीक, हाउ मेनी वर्ड्स, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे राइट डाउन कर लो कि नंबर ऑफ
नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, नंबर ऑफ वर्ड्स आपके क्या हो जाएंगे, यही हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ठीक, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 10 इंटू क्या कर लो 9 इंटू 8 इंटू क्या कर लोगे 9 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2 से 2 कट गया और 2 से ये 2। ठीक, इसी को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज बोलोगे कि सर हर क्वेश्चन का, क्योंकि देखो बेटा कैलकुलेशन करने में तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करें लिखे, ये तो बेसिक चीज़ें ये आपको आनी चाहिए। ठीक, इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बहुत ही मस्त क्वेश्चन था ये। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अपन बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट। किस डिजिट से आपको नंबर बनाना है, 0 दे रखा है, 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 7 दे रखा है और आपका क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। ठीक है, विच आर डिविजिबल बाई 10, विच आर डिविजिबल बाई 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड, एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। यहाँ पे पहले तो देख लो कि नो रिपीटेशन। ठीक है, आपका क्या है, जो रिपीटेशन है इस क्वेश्चन में अलाउ नहीं दिया है। इसमें भी आपको बताना है क्या, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स। ठीक है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम यूजिंग दिस डिजिट्स। और इसमें एक कंडीशन ये भी दे रखा है, जो डिजिट है किससे डिविजिबल हो, 10 से। तो आप जब भी डिविजिबल का केस देखोगे 10 में, तो 10 के टेबल में 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 2 जा 3 जा, मतलब हमेशा क्या आएगा, लास्ट में 0 का डिजिट आएगा। तो पहले तो 6 डिजिट का नंबर है, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, क्लियर है ना। तो आप यहाँ पे क्या फिल कर दोगे, 0। एक तो फिक्स हो गया, क्योंकि लास्ट वाला नंबर क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 कंपलसरी है, 0 का होना क्या है, कंपलसरी है। तो आप इसको कितने तरीके से फिल करोगे, 1। ध्यान देना, 0 को 0 मत ले लेना, वरना इसका आंसर ही 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई दिस इंटू 0 इक्वल टू 0, ये गलती नहीं करना। 0 को काउंट क्या करोगे, कितने वे से, कितने तरीके से, 1 तरीके से। बाकी कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5, तो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लेटर ही थे। ये आपका 6 क्या था, नंबर था, तो 0 तो गायब हो गया, यहाँ फिल कर दिए। बाकी इसको 5 तरीके से कर सकते हो, 4 से, फिर 3 से, 2 से और फिर इसको 1 से। इतने तरीके से इसको क्या कर सकते हो, फिल कर सकते हो। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा, लिख लो यहाँ पे, नंबर ऑफ वेजेस इक्वल टू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा, और ये दैट इज 120 वेजेस आर। ठीक है।